आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज आपका क्वेश्चन है, एक विनिमय विलेख का मुक्त रूप से हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है। तो देखिए, विनिमय विलेख क्या होता है? विनिमय विलेख आपका पराक्रम्य विलेख या फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, क्या क्या बोलते हैं विनिमय विलेख को, पहले ये क्लियर कर लें। विनिमय विलेख या पराक्रम्य विलेख या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। विनिमय विलेख, पराक्रम्य विलेख या फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब ये आपसे पूछ रहा है कि इनका मुक्त रूप से हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। मतलब अगर आज आपके पास जैसे कोई विनिमय साध्य विलेख है, विनिमय साध्य विलेख होते कौन कौन से हैं? विनिमय साध्य विलेख आपका हो सकता है बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, यानी कि विनिमय विपत्र, ये भी आपका एक विनिमय साध्य विलेख है, ठीक है। प्रतिज्ञा पत्र, ये भी आपका एक विनिमय साध्य विलेख है। हुंडी, ये भी विनिमय साध्य विलेख है। और चेक, ठीक है। इस तरह से आपके ये विनिमय साध्य विलेख होते हैं। अब देखिए, ये सारे आपके विनिमय साध्य विलेख है। विनिमय साध्य विलेख का मतलब ही क्या होता है? विनिमय, विनिमय का मतलब एक्सचेंज, जिसको एक्सचेंज किया जा सके, जिसको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर ट्रांसफर किया जा सके। जैसे विनिमय विपत्र, विनिमय विपत्र अगर लेनदार ने लिखा देनदार पर, ठीक है, देनदार ने उसे एक्सेप्ट कर लिया और जब पेमेंट का टाइम आया तो लेनदार चाहे तो वो उस विनिमय विपत्र को किसी तीसरे पर्सन को हस्तांतरित कर सकता है, जिसको उसका पेमेंट मिल जाएगा। तो यहाँ मुक्त रूप से हस्तांतरण हुआ। आपको क्लियर हुआ? जब अगर ए ने बी को बिल लिखा कि आप मेरे 50,000 रुपए का पेमेंट 2 महीने के अंदर कृपया करें। अब ए पर भी उधारी थी किसी और की, सी की 50,000 रुपए, तो ए ने क्या कर दिया, अपना बिल सी को दे दिया और फिर पेमेंट जो बी है उसने सी को कर दिया, ठीक है। ए ने बी को बिल लिखा कि आप मुझे 50,000 का पेमेंट मेरा कर दें। ये लेनदार था, ये देनदार था, लेनदार ने देनदार को ही लिखा होगा 50,000 का बिल। अब ये 50,000 का पेमेंट बी ने ए को ना कर सी को कर दिया। ये सी कौन था? ये ए से लिंक था, ए को पेमेंट करना था, तो ए ने इसे वो ट्रांसफर कर दिया था ना, तो यहां मुक्त रूप से ट्रांसफर हो गया। आपको क्लियर हुआ? यानी विनिमय विपत्र भी एक विनिमय साध्य विलेख है जिसका मुक्त रूप से भी ट्रांसफर हुआ। प्रतिज्ञा पत्र भी ठीक इसी प्रकार से ट्रांसफर होता है। और चेक, चेक से तो आप भली भांति परिचित है। चेक में बहुत सारे काइंड्स आते हैं, जैसे कि आपका बियरर चेक, ऑर्डर चेक, बहुत सारे होते हैं। तो देखिए, जैसे वाहक चेक क्या होता है कि जिसके हाथ में हो उसी को पेमेंट मिलता है, ठीक है। फिर बशर्ते उस पे नाम कोई भी हो, लेकिन अगर चेक अगर मेरे हाथ में है तो मुझे पेमेंट मिलेगा, किसी और के हाथ में तो उसे पेमेंट मिलेगा। तो यही होता है विनिमय साध्य विलेख। विनिमय साध्य विलेख का मतलब ही यही है कि इसका मुक्त रूप से हस्तांतरण हो सकता है, ठीक है। विनिमय साध्य, विनिमय मतलब एक्सचेंज, जिसको एक्सचेंज किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है, तो इसका हस्तांतरणीय होते हैं। ये कैसे होते हैं? हस्तांतरणीय होते हैं। इसीलिए इन्हें विनिमय साध्य विलेख कहते हैं, क्योंकि ये हस्तांतरणीय है। विनिमय विपत्र हस्तांतरणीय होता ही है। और चेक आपने देखा ही है कि चेक को आप ट्रांसफर कर सकते हो किसी और पर्सन को, जरूरी नहीं है आपका चेक आपके पास ही रहे, आप किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये सब क्या है? विनिमय साध्य विलेख है, जो कि हस्तांतरणीय होते हैं। और आपसे क्या पूछा गया है? विनिमय साध्य विलेख का मुक्त रूप से यानी कि फ्रीली ट्रांसफर नहीं हो सकता। नहीं हो सकता क्या? विनिमय विपत्र ट्रांसफर नहीं हो सकता? ये चेक या प्रतिज्ञा पत्र या हुंडी ट्रांसफर नहीं हो सकती। सब कुछ हो सकता है ट्रांसफर, क्योंकि विनिमय साध्य विलेख, विनिमय का मतलब ही होता है एक्सचेंज। विनिमय का मतलब ही क्या होता है? एक्सचेंज होता है, जिसको आप एक दूसरे से अदल बदल कर सको, ट्रांसफर कर सको। तो जब ये एक्सचेंज हो सकता है तो हस्तांतरणीय हुआ।
तो यहाँ पर ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा असत्य। ठीक है, क्योंकि विनिमय साध्य विलेख कैसे होते हैं, मुक्त रूप से हस्तांतरणीय होते हैं। आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।